सादगी भरा जीवन और साहसी विचार, यही थी पहचान बीजू पटनायक की। बीजू पटनायक एक पायलट थे और उनमें साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। अपने साहसी स्वभाव के कारण ही वह जिंदगी की किसी भी परेशानी से डरते नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करते थे। आज भारत को अपनी मिसाइल पर बेहद गर्व है। इन मिसाइलों की ललक आज ही नहीं, सालों पहले ही हमारे नेताओं की आंखों में थी। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था, भारत के 3 पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी तथा उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम में राष्ट्र को तहजीब दी। विजयानंद पटनायक को बीजू पटनायक के नाम से जाना जाता है। एक राजनेता के अलावा वह एक एरोनॉटिकल इंजीनियर, नेविगेटर, उद्योगपति, स्वतंत्रता सेनानी व पायलट थे। इन सब के ऊपर उन्हें एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व के तौर पर जाना जाता है। बीजू पटनायक का जन्म उड़ीसा के कटक में 5 मार्च 1916 को हुआ। उनके पिता का नाम स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण पटनायक और माता का नाम आशालता देवी था। उनके पिता उड़ीसा आंदोलन के अग्रणी सदस्य और जाने माने राष्ट्रवादी थे। उनके 2 भाई और एक बहन थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मिशन प्राइमरी स्कूल और मिशन क्राइस्ट कॉलेजिएट कटक से पूरी की। 1927 में वह रेवेन्सा विद्यालय चले गए, जहां एक समय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अध्ययन किया था। वह अपनी कॉलेज के दिनों में प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे और यूनिवर्सिटी की फुटबॉल हॉकी टीम का नेतृत्व करते थे। वह 3 साल तक लगातार स्पोर्ट्स चैंपियन रहे। दिल्ली फ्लाइंग क्लब और एरोनॉटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पायलट का प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। बचपन से ही उनकी रुचि हवाई जहाज उड़ाने में थी। इस प्रकार वह एक प्रख्यात पायलट और नेविगेटर बन गए। बीजू पटनायक ने इंडियन नेशनल एयरवेज ज्वाइन कर ली और एक पायलट बन गए। 1940-42 के दौरान जब स्वतंत्रता का संघर्ष जारी था, वह एयर ट्रांसपोर्ट कमांड के प्रमुख थे। बीजू पटनायक महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भारत छोड़ आंदोलन में भाग लिया और 1943 में 2 साल के लिए जेल की सजा भी काटी। उन पर स्वतंत्रता सेनानियों को अपने प्लेन में गुप्त स्थान तक पहुंचाने का आरोप था। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब उन्होंने रॉयल इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। उन्होंने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। वर्ष 1946 में बीजू उत्तर कटक विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे। 1961 से 63 तक उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। वह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी थे। 1975 में जब देश में आपातकाल था, तब अन्य विपक्षी नेताओं के साथ गिरफ्तार होने वाले वह पहला व्यक्ति थे। 1977 में वो जेल से छूटे और केंद्रापड़ा से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए तथा 1989 तक चौधरी चरण सिंह की सरकार में केंद्रीय लोहा इस्पात व खनन मंत्री रहे। 1980 में बीजू लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1986 में वह पुनः लोकसभा का चुनाव जीत गए। 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल की जीत हुई और वह पुनः उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1995 तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उड़ीसा की सेवा की। इंडोनेशिया की सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भूमिपुत्र से नवाजा। यह पुरस्कार उसकी वीरता और साहसिक कार्यों के चलते दिए गए। 1996 में इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर उन्हें सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार बिनतांग जासु उन्मा प्रदान किया गया। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने 1952 में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की और कलिंग पुरस्कार की पहल की, जिसे यूनेस्को द्वारा
विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने पारादीप बंदरगाह के निर्माण में बड़ा योगदान दिया। बीजू पटनायक का निधन 17 अप्रैल 1997 को हृदय और सांस की बीमारी के चलते हो गया। उड़ीसा में बीजू के नाम पर कई संस्थान हैं। इन संस्थानों में बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। भुवनेश्वर के एयरपोर्ट को बीजू पटनायक एयरपोर्ट नाम दिया गया है। बीजू पटनायक का जन्म दिवस 5 मार्च उड़ीसा में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।